आंदोलन का तीसरा चरण 1919 से 1947 ईस्वी था, जिसे गांधी युग भी कहा जाता है। इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की पढ़ाई खत्म करने के बाद गांधी जी भारत आ गए। यहाँ से 1893 ईस्वी में अफ्रीका गए और वहाँ पर अपने 20 वर्ष के प्रवास के दौरान ब्रिटिश सरकार के रंगभेद की नीति के विरुद्ध लड़ाई लड़ते रहे। यहाँ पर गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन की नीति चलाई। जनवरी 1915 में वे भारत आए और यहाँ पर उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिन्हें उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु बनाया। गांधी जी के भारतीय राजनीति प्रवेश के समय ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी में फंसी हुई थी। गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। फलस्वरूप कुछ लोग उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट कहने लगे। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की। अप्रैल 1917 में बिहार में स्थित चंपारण जिले में किसानों पर किए जा रहे अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन चलाया। चंपारण के अनेक किसान, जिनमें रामचंद्र शुक्ल प्रमुख थे, गांधी जी को बिहार आने के लिए आमंत्रित किए। उस समय चंपारण में 3 कठिया प्रथा लागू थी। चंपारण के किसानों को अपने अंग्रेज बगान मालिकों के अनुबंध पर अपनी जमीन के करीब 3/20 भाग पर नील की खेती करना आवश्यक होता था तथा नीलहों द्वारा तय दामों पर उसे बेचना पड़ता था। गांधी जी बाबू राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिख और महादेव देसाई के साथ 1917 ईस्वी में चंपारण पहुंचे और किसानों की स्थिति की जांच करने लगे। विवश होकर सरकार को एक जांच समिति नियुक्त करनी पड़ी, जिसके एक सदस्य स्वयं गांधी जी भी थे। गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिला में कर नहीं आंदोलन चलाया। इसी बीच गांधी जी ने अहमदाबाद के मजदूरों और मिल मालिकों के विवाद में हस्तक्षेप कर मजदूरों की मजदूरी में 35% की वृद्धि कराई। अपनी राजनीति के प्रारंभिक दिनों में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया की प्रशंसा की, पर 1919 ईस्वी के जलियांवाला बाग की घटना के बाद गांधी जी का पूरा दृष्टिकोण सरकार के संदर्भ में बदल गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानेंगे, परंतु इसके पूर्व रोलेट एक्ट के बारे में चर्चा करें। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील के कानून भी कहा गया है। इसे काला अधिनियम, ब्लैक एक्ट एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने इस एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल करवाई। दिल्ली में इस आंदोलन की बागडोर स्वामी श्रद्धानंद जी ने संभाली। लाहौर एवं पंजाब में भी भीड़ पर गोली चलाई गई। स्वामी श्रद्धानंद एवं डॉक्टर सतपाल के निमंत्रण पर महात्मा गांधी दिल्ली की ओर चले। गांधी जी ने रोलेट एक्ट की आलोचना करते हुए इसके विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की। इसके अन्य सदस्यों में लालदास, द्वारिकादास, शंकरलाल बैंकर, उमर सोमानी, विजय हरनिमन आदि शामिल थे। दिल्ली जा ही रहे थे कि मार्ग में 8 अप्रैल 1919 को उन्हें पलवल हरियाणा में गिरफ्तार कर बम्बई जेल भेज दिया गया, जहां से वे 13 अप्रैल को अहमदाबाद पहुंचे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया। सरकार ने 10 अप्रैल 1919 को शहर का प्रशासन सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल आर डायर को सौंप दिया। उसने 12 अप्रैल को कुछ गिरफ्तारियां करवाई। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन शाम के करीब 4:30 बजे अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन हुआ और सभा में लगभग 20,000 व्यक्ति इकट्ठे हुए। ये लोग रोलेट एक्ट एवं लोकप्रिय नेता सत्यपाल एवं किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। जनरल ओ डायर ने भीड़ को फौज के साथ घेर लिया एवं 3 मिनट के अंदर उसे हटाने का आदेश दिया। निहत्थे लोगों पर गोलियां चली तथा 1000 लोगों की मौत हो गई एवं 3000 लोग घायल हो गए। हंसराज नामक एक भारतीय ने डायर का सहयोग किया। दीनबंधु एफ एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की क्रूर हत्या कहा। अमृतसर के इस नरसंहार को मॉन्टेस्क्यू ने निवारक हत्या कहकर तीव्र भर्त्सना की। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो क्षुब्ध होकर अपनी सर की उपाधि वापस कर दी। हंटर कमेटी। सरकार ने व्यवस्था में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु 1 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की। 8 सदस्यों वाले इस आयोग में 5 अंग्रेज, लॉर्ड हंटर, जस्टिस सर जॉर्ज रैंकिंग, WF राइस, मेजर जनरल सर जॉर्ज बैरो एवं सर टॉमस स्मिथ, 3 भारतीय सदस्य, सर चिमनलाल शीतलवाड़, शहजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण आदि थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस नृशंस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया, जिसके सदस्य थे पंडित मोतीलाल गांधी जी, अब्बास तैयब जी, CR दास एवं पुपुल जयकर। हंटर कमेटी ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके पहले ही सरकार ने दोषी लोगों को बचाने के लिए इंडेग्निटी बिल पास कर लिया था। ब्रिटानी अखबारों ने जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक एवं ब्रिटानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार उपाधि प्रदान की। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ही पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में एक डंडा फौज का गठन हुआ। नेक्स्ट आगे की क्लास में प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच